श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि जिन लोगों ने ये सोच रखे हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लावेंगे और वृंदावन जाएंगे, या ठाकुर सेवा लेने की जो लोग सोच रहे हैं, लड्डू गोपाल जी जिनके घर में नहीं हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा करें। तो उनसे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिनके घर में नहीं हैं गोपाल जी और वो लाने की सोच रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो बहुत से लोगों से अगर आप पूछेंगे तो बहुत से लोग यही कहेंगे कि ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ऐसा बता देंगे कि जैसे आपको लगेगा कि बहुत झंझट है, बहुत इसमें आपका टाइम व्यस्त होने वाला है, लगने वाला है। तो आप यही सोचेंगे कि रहने दो, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, नहीं रखेंगे, नहीं लाएंगे लड्डू गोपाल जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के सदस्य का ध्यान रखते हैं और अपने घर में जैसे आपके बालक हैं, आपके पिता हैं, पति हैं, और मैंने जितना भी रिश्ता है, भाई बहन माँ, तो ऐसे ही अपने घर के भगवान से भी एक रिश्ता बना लेना चाहिए। तो जब भगवान से हमारा कोई एक रिश्ता हो जाएगा, तो जैसे हर एक रिश्ता हमें बोझ नहीं लगता। हमारे घर में कोई भी रहे, जैसे बहन, भाई, बेटा, बेटी, तो फिर बोझ नहीं लगता है। तो वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को अपना कोई एक रिश्ता बनाकर रखना चाहिए और उसी रिश्ते में अपने गोपाल जी को देखना चाहिए और उसी रिश्ते के अकॉर्डिंग गोपाल जी से प्यार करना चाहिए। तो इनकी सेवा आपको बोझ नहीं लगेगा। और रह गई बात कि अपने गोपाल जी जो हैं, तो ये श्री कृष्ण भगवान जी के बाल स्वरूप ही हैं। तो इन्हें यही चाहिए कि जितना हो सके उतना हम इनसे प्रेम करें, प्यार करें। और गोपाल जी को तो बस प्रेम ही चाहिए। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो जिसे भगवान जनाना चाहे वही जान सकता है कि हमारे किशन कन्हैया कितना दयालु हैं। भगवान के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर पे अगर ठाकुर सेवा नहीं रखी है, तो आप अपने घर में ठाकुर जी को अवश्य लाएं, ज़रूर लाएं। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कहते हैं कि आप जितना हो सके, जैसे मान लीजिए हर त्योहार पे, दिवाली हो, दशहरा हो और होली हो, माने जितना भी त्योहार आते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी अपने लेते रहें। और जो भी आप भोजन प्रसाद पावें, आप भगवान को, लड्डू गोपाल जी को ज़रूर पवावें। जितना बार आप दिन भर में पावें, जल, भोजन, फल, दूध, तो उतनी बार आप लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर लगावें। इसके बाद ही आप स्वयं प्रसाद पावें। और जो लोग आपके घर में हैं, सबको भगवान जी की प्रसादी वितरण करके ही अपने पानी चाहिए। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी की जितना हो सके उतना हम सेवा करें। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि जो भी हम जैसे भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो हम लहसुन प्याज का उसमें प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। इस बात का विशेष ध्यान दें। और जो भी भोग लगाएं तो उसमें हम तुलसी पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने बाल गोपाल जी को खूब देखिए प्रेम करना चाहिए। तो ऐसे ही हम अपने गोपाल जी को अपने घर में रखें और लड्डू गोपाल जी को सुबह हम जगाएं और शाम को हम सुलाएं।
ऐसे ही हमें सेवा करनी चाहिए और अपने गोपाल जी को इत्र की मालिश हमें सुलाते समय ज़रूर करना चाहिए। और जब हम सुबह में जगाते हैं, जब भी हमें अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र की मालिश करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को मालिश करते हैं, ऐसे ही 2 टाइम अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करना चाहिए। और अपने गोपाल जी की कहते हैं ना सेवा, यही सेवा सच्ची है और यही भक्ति सच्ची है। तो हमें अपने भगवान के लिए ज़रूर ही, जिन लोगों ने कहते हैं कि हम अपने घर पे गोपाल जी नहीं रखे हैं, बहुत ये काम करना पड़ता है, ये वो दुनिया भर के बवाल बताते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हमें पूरा अपने लिए सब 24 घंटा भगवान हमें दिए हैं। भगवान के लिए अगर हम 10 मिनट भी टाइम ना दें, तो ये भी हमारा जीवन बेकार ही जाएगा। तो इस उद्देश्य से हमें ये चाहिए कि हम अपने घर पे ठाकुर सेवा ज़रूर रखें। जैसे हम अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने गोपाल जी का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने घर पे ठाकुर सेवा ज़रूर लेनी चाहिए। तो हम ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह शाम, कम से कम सुबह शाम तो इनकी आरती उतारें और घर में दीपक प्रज्वलित करें। जितना हो सके इन्हें भजन कीर्तन भी सुनावें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को वेद पुराण और इन्हें भजन कीर्तन बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने गोपाल जी के लिए भजन कीर्तन ज़रूर रखें और स्वयं भी भजन कीर्तन अपने लड्डू गोपाल जी को सुना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें सेवा करनी है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।